कल लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिड पॉइंट। और ये एक इक्वेशन थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। एंड जो एफ है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एंड एफ क्या था? रेस्टोरिंग फोर्स। एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन। ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड के जो है उसको हम अगर देखें तो के हमारा क्या था? ओमेगा स्क्वायर एम। क्यों? क्योंकि एफ जो है, ए क्या है? ए हमारा एफ अपॉन एम है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड नेचुरली एफ जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एक्स है। तो के इससे क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर एम। ये इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, के को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती क्या है। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कल हम लोगों ने देखा था, इट्स अ काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है वो इस तरफ फिर इस तरफ इसके टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। हम्म? और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये पार्टिकल है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज बेसिकली अ रेस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट? सपोज पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे है सपोज। इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से एक्स जीरो है, एंड यहाँ पे आपका टी टी जो है वो हम मान लेते हैं at t is equal to 0, the particle is at x is equal to 0. At t is equal to 0, particle is at the displacement of x0. And suppose at t is equal to t, particle is at displacement of x. ये इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं। क्यों? क्यों? हमें सपोज किसी भी मोमेंट पे या किसी भी टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है, तो ये इक्वेशन उसके लिए हम लोग ड्राइव करते जा रहे हैं। एट पी जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स जीरो है, और सपोज वेलोसिटी जो है ना यहाँ पे v जीरो है। एंड एट t इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड v जो है ना वो v है। नाउ दीज आर द वेरिएबल्स बेसिकली x एंड v। सपोज x दिया है तो v निकालना है, या v दिया है तो x निकालना है। इस तरीके से देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप we have to develop between x and v so that we can find out these parameters at any moment of the particle. ये हमें पता है कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और a हमारा a हमें पता है f a इज इक्वल टू f अपॉन m होता है, दैट इज माइनस के अपॉन f। क्या है? माइनस के एक्स है अपॉन m हो गया। एंड दिस
we usually write it as minus omega square x. करेक्ट. ए को आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. ए क्या होता है? ए इज नथिंग बट dv अपॉन dt, and that is minus omega square x. Or from here we can write it as dv upon dx upon dt is equal to minus omega square x. From here, what is dx upon dt? That is nothing but v. So v dv upon dx is equal to minus omega square x, or we can write it as v dv is equal to minus omega square x and dx. अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to x, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 to x, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा? इसको हम इंटीग्रेट कर दें, सपोज 0 to दिस इज, सपोज इसको इंटीग्रेट करें v0 to at t is equal to 0. What is v? V is equal to v0. And at t is equal to t, what is v? v0 to v, and ये हो जाएगा at t is equal to 0. What is x? That is x0, and this is x. So ultimately this will result into v square upon 2 v0 v is equal to minus omega square x square upon 2 x0. Correct? Now we can write this equation as v square minus v0 square, nothing but minus omega square x square minus x0 square. And from here, what is our v? V is nothing but this v is equal to v0 square plus omega square x square minus omega square x square. This we can write it as v is equal to omega. If we keep the omega outside, then this will be nothing but v0 square upon omega square plus x0 square. Because these are all known variables, minus x square, that is unknown variable. Correct? This we can write it as, now this v0 square upon omega square plus x0 square. This we can write with another constant, that is a square. Correct? Then our equation will be v is equal to a square minus x square. So here a is how a is defined. a को हम क्या बोल सकते हैं? a is defined as amplitude. इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सब. x इज इक्वल टू अगर 0 है, अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है तो v क्या होगा? ओमेगा a. When x is equal to 0,
V is nothing but omega A. And this is the maximum velocity. V max, we can say, and this will be at origin. Origin means at the midpoint of the to and fro motion. Correct? And suppose when it is at the extreme position, when your pendulum is at the extreme position, then this is what is this is called amplitude. Then x will be what? X will be a, and here v will be 0 with this equation. So this is verified also. And at any point, at any displacement, you can find out the velocity of the particle in case of to and fro motion. थोड़ा सा और आगे इसको देखते हैं. v होता क्या है? v is nothing but dx upon dt, and this is basically, we can write like this, or we can write this equation, we can write as omega dt. Now again we can integrate this. At t is equal to 0, x is your x0, and at t is equal to t, x is x, and at t is equal to 0, it is this and this. Like that we can now again integrate and put these values. Now this integration you must have studied. This integration is nothing but sine minus 1 x upon a, x0 x is equal to omega t 0 t. Correct? Now this we can write it as sine minus 1 x upon a minus sine inverse x0 upon a. Now these two are both are x0 is a known value and a is also constant. So we can, this will be nothing but omega t, and this suppose we can write it as some constant like delta. Then what will happen? This will be minus 1 x upon a minus delta will be omega t, or sine inverse x upon a is nothing but omega t plus delta, or we can write it as x is equal to a sine omega t plus delta. So this is what? This is the equation of simple harmonic motion. I hope this is clear. Now, sine is a periodic function. So this equation has come in the sine form. The sine, cos, these are all periodic functions. You must have seen like this. This is a sine curve. Correct? So this is the displacement of the particle at any point during the to and fro motion. Now, what is the value of the maximum value of the sine? That is 1. And suppose this becomes 1. Then
what is x? X is nothing but a, or x is having, this is called amplitude, means this is at the extreme position. Correct? Now with this, what about v? V is nothing but dx upon dt, and if we differentiate this, then this will be a omega cos omega t plus. So this is the equation of the velocity, and this is the equation of the displacement. In this case also, now what is the maximum value of cos? Or at the midpoint, cos will be 0, and cos 0 is nothing but 1. That means at the midpoint, v will be nothing but equal to a omega, which we have seen here also. So these are the simple harmonic equations in the form of periodic functions, and I hope the derivation of this will be clear to you. इस डेरिवेशन को एक बार खुद अपने आप से करके और इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, और अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पॉइंट पे कभी भी कुछ भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनीथिंग, आप कुछ भी निकाल सकते हो। करेक्ट? तो हमने अभी देखा जो एसएचएम का इक्वेशन है, दैट इज x is equal to a sin omega t plus delta, and your v जो velocity है that is a omega t omega cos omega t plus। तो ये इक्वेशंस हम लोगों ने अभी ड्राइव करी। अब इसके एसएचएम के थोड़े से पैरामीटर देख लेते हैं। पहला पैरामीटर तो आपको बता चुका हूं मैं, वो क्या है? एम्पलीट्यूड। कोई भी अगर पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपने मिड पॉइंट से, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा ये रहेगा, दैट इज ए। और ए इसको डिनोट करते हैं ए से। अगर आपको वेव फॉर्म में देखना है तो वेव फॉर्म में बेसिकली ऐसे आपका ये साइन पीरियोडिक जो वेव है वो इस तरीके से आपको आएगा। ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है ना वो ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कहना चाहिए। दिस इज ए एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ना दूसरा टर्म हमारा जो होता है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। टाइम पीरियड है क्या? टाइम पीरियड जो है वो कोई भी पॉइंट ले लो आप, सपोज ओरिजिन पॉइंट है, तो पार्टिकल जो है पहले राइट साइड में जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद मिड पॉइंट पे आएगा। तो ये जो पूरा साइकिल है, वन फुल साइकिल, दिस इज जितने टाइम में ये कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे कि ये जो आपका साइन कर्व है, साइन कर्व में आपका जो फुल साइकिल है वो कौन सी है? वो ये है, ये आपका इधर से जा रहा है एंड ये
ये है फुल। ये आपका, ये जो है ना, ये आप रेड कलर से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपकी बेसिकली जो साइकिल स्टार्ट हुई, ये सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे गया कर्व, और ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, यानी कि ये फिर उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये दिस 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 फुल जो है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस सपोज इस पॉइंट से अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, और उसके बाद फिर आके ऐसे यहाँ पे वापस आएगा। तो दिस फुल साइकिल जितने भी टाइम में करना चाहिए, ये कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, उसको हम टाइम पीरियड करते हैं। नाउ अभी हमारे पास जो इक्वेशन था वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही इक्वेशन। अब सपोज इसका, ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का आफ्टर टाइम टी, मींस आफ्टर वन फुल टाइम पीरियड, it comes to the same position, correct? So this will not change. This we can write it as sine omega t plus delta must be equal to sine omega t plus डेल्टा। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। हमने क्या चेंज किया? इसमें कुछ नहीं चेंज किया। जो टी है, कोई भी टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम है, टाइम टी, उसको हमने कैपिटल टी से एनहांस कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, टाइम टी अगर आप बढ़ा दोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट आपका उसी पोजीशन पे आ जाता है, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसी तरीके से वेलोसिटी भी जो है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज ए एंड ओमेगा दे आर कांस्टेंट। एंड हियर ऑल्सो cos omega t plus delta must be equal to cos omega t plus t। हमने क्या किया? टाइम को बढ़ा दिया है टाइम पीरियड से। एंड पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है, जब ये घूम के इधर ही इसी पोजीशन में आएगा, तो इसकी वेलोसिटी वही रहेगी। वेलोसिटी यहाँ से कैसे होगी? यहाँ से सपोज ये पार्टिकल है, जब ये मिड पॉइंट पे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद फिर जो है मिड पॉइंट से ये सपोज पॉइंट, ये पी है पॉइंट, तो पी तक आया, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और पी पे जीरो हो जाएगी। फिर ये पी से वापस जाएगा बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, और ओ पे जाके इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। एंड फिर ये सपोज ये पॉइंट क्यू अगर मान लो, तो क्यू पे जाके इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। और उसके बाद सपोज इस पॉइंट पे फिर से आता है, इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी वही होगी जो पहले उस समय थी। तो दी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस, दे विल बी, दे हैव टू बी इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के अगर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड का कोई भी मल्टीपल ले लो, उसको आप एनहांस करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस और एक एक चीज हमें ये भी पता है कि साइन थीटा इज नथिंग बट साइन 2 पाई प्लस थीटा। आप 2 पाई से जितना भी करना चाहिए साइन फंक्शन को या कॉस फंक्शन को बढ़ाते जाओ मल्टीपल्स में,
साइंस विल रिमेन साइन ओनली, कॉस विल रिमेन कॉस ओनली, तो साइन थीटा विल रिमेन साइन थीटा ओनली। आप टू टू पाई से उसको जितना भी बढ़ाते जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो है, ये जो टाइम पीरियड के बाद जो रेपिटेशन आ रहा है, उससे हमारा पीरियोडिक फंक्शन जो है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा टी प्लस टी प्लस डेल्टा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई। ये चीज समझ में आई? हमने इसको हमने 2 पाई से एनहांस कर दिया, तब भी ये वही रहेगा, क्योंकि साइन फंक्शन हमारा 2 पाई से एनहांस करने से कुछ चेंज नहीं होता है, ना ही कॉस फंक्शन चेंज होता है। तो अगर तो ये इक्वेशन हमारी जो है ना, इस इस इक्वेशन के हिसाब से वी कैन राइट दिस, एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ओमेगा कैपिटल टी विल बी नथिंग बट 2 पाई, और टी विल बी योर 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आया है, तो फिर से एक बार इस चीज को समझ लो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, वेलोसिटी फंक्शन है, ये हमारा पीरियोडिक करना चाहिए, साइन फंक्शन कॉस फंक्शंस है। इसमें अगर हम टी से उसको एनहांस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी तरीके से साइन फंक्शन को भी हम 2 पाई से अगर एनहांस करेंगे, तो साइन फंक्शन के ऊपर भी या कॉस फंक्शन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वी कैन राइट इट डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा वी हैव सीन एज ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के बाय एम, हमने लेक्चर 1 में देखा था। हुँ? तो वी कैन दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई रूट एम अपॉन के in case of springs, where k is the spring constant, correct? So अभी हमने देखा एप्टीट्यूड क्या है और कैसे इसको निकालना है, और टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड जो है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एम अपॉन के। सो दिस गिव्स यू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फेज क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम लोग जो है अभी लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे।